गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, मिट्टी की बात करते हैं आज। आपने देखा होगा, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को छेड़ते हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड हो या जम्मू या कश्मीर, हर साल त्रासदी होती है जब हम मिट्टी को छेड़ते हैं, पहाड़ों को छेड़ते हैं, नेचर को छेड़ते हैं, तो नेचर वापस आती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। उसी पर आधारित है आज की ये कविता, मिट्टी की पुकार। मुझे उम्मीद है कि मेरा एपिसोड नंबर 1938 आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। मिट्टी की पुकार। सुना है हर सवाल का जवाब रखते हो तुम, सुना है हर सवाल का जवाब रखते हो तुम, पर क्या धरती मां की पुकार का भी हिसाब रखते हो तुम? ये मिट्टी जो तेरे कदमों तले है, ये मिट्टी जो तेरे कदमों तले है, कभी खेत बनकर अन्न देती है और कभी आंगन बनकर घर को सजाती है। कभी आंगन बनकर घर को सजाती है और कभी तेरा तन ढक कर तुझे वापस अपने आंचल में ले आती है, आंचल में समाती है। लेकिन क्या तुमने कभी इस मिट्टी से बातें की हैं? देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है कि क्या तुमने कभी इस मिट्टी से बातें की हैं, उसकी थकान को समझा है, या बस अपने सपनों की इमारतें बनाने में उसकी चीखें दबा दी हैं, उसकी चीखें दबा दी हैं। दोस्तों, क्या तुमने कभी मिट्टी को समझा है? ये धरती रोती है, ये धरती रोती है जब उसके सीने पर मशीनें चीरती हैं, उसके सीने को मशीनें चीरती हैं जब नदियों की लहरों को जहर पिलाया जाता है, जब नदियों की लहरों को जहर पिलाया जाता है, जब पेड़ों की छांव को लोहे की छड़ें निगल जाती हैं। बहुत भावार्थ है दोस्तों, इसके समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं मिट्टी, कहती है मिट्टी, तू भूल गया है, मैं ही तेरा आरंभ हूं और मैं ही तेरा अंत। कहती है मिट्टी के तू भूल गया है, मैं ही तेरा आरंभ हूं और मैं हूं तेरा अंत। तेरा मन तेरी भूल से बना है, तेरा मन मेरी भूल से बना है, मेरी धूल से बना है। तेरी सांसें मेरी गोद में पली और आखिरकार तेरे सपनों का बोझ उठाकर भी मैं ही तुझे अपने भीतर सुलाऊंगी। दोस्तों, बहुत मतलब है इसके कि तू भूल गया है, मैं ही तेरा आरंभ हूं और मैं ही तेरा अंत। तेरा तन मेरी धूल से बना है, तेरी सांसें मेरी गोदी में पली हैं और आखिरकार मेरे सपनों को, तेरे सपनों का बोझ उठाकर भी मैं ही तुझे अपने भीतर सुलाऊंगी। ये मिट्टी पुकारती है, मत बांटो मुझे तेरा और मेरा कहकर। ये मिट्टी पुकारती है, मत बांटो मुझे तेरा और मेरा कहकर। मैं सबकी हूं, मैं जीवन हूं, मैं मां हूं। तो आओ कुछ पल ठहरो, इस मिट्टी को सुनो। तो आओ कुछ पल ठहरो, इस मिट्टी को सुनो, अपने कदम धीमे करो, इस जमीन को महसूस करो। क्योंकि जिस दिन ये पुकार बंद हो गई, उस दिन जीवन का संगीत भी खामोश हो जाएगा। और अगर सच में तुम्हारे दिल में अब भी प्यार बाकी है, अगर सच में तुम्हारे दिल में अब भी प्यार बाकी है, तो लौट आओ, पेड़ लगाओ, बीज बोओ, नदियों को फिर से गुनगुनाने दो, धरती मां की गोद को हरियाली से भर दो। क्योंकि याद रखो, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है। दोस्तों, अंत में एक मैसेज है, क्योंकि याद रखो, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, मिट्टी ही जीवन है। मिट्टी की पुकार सुनो और आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने का हक देकर जाओ। ये आपके बच्चों के लिए है कि आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने का हक देकर जाओ। आओ कुछ पेड़ लगाओ, आओ कुछ पेड़ लगाओ।
दोस्तों, एक बहुत अच्छी मैसेज ड्रिवन ये कहानी थी, ये कविता थी, मिट्टी की पुकार। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।